हेलो दोस्तों, आज एक जेंट्स स्वेटर शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये मैंने स्वेटर बनाया है, जिनकी अराउंड चेस्ट होगी 40 या 42 इंचेस, उनको ये इजीली आ जाएगा ये स्वेटर। तो इसके लिए मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप कितनी मेज़रमेंट रख सकते हो, लेकिन मेज़रमेंट जो है वो आप अपने हिसाब से रखिएगा। इस तरह से अंदाज़न नहीं रखिएगा, नहीं तो प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। ये मैंने इस तरह के ये जो गोले आते हैं, बॉल्स आती हैं ये बॉल वाली ऊन यूज़ करी है। तो इसमें लिखा हुआ था कि 9 नंबर की सिलाइयों से बनाएं, लेकिन मैंने इसे 9 नंबर में नहीं बनाया है। 9 नंबर से ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन रहा था, सॉफ्ट नहीं बन रहा था। तो मैंने इसके 9 नंबर की सिलाइयों में इसका बॉर्डर बनाया है। इस तरह से 9 नंबर की सिलाइयाँ ली थी मैंने और इसका बॉर्डर बनाया है मैंने। और जो मेरी 8 नंबर की सिलाइयाँ हैं, उससे मैंने इसका अपर पोर्शन जो है वो मैंने इसे 8 नंबर की सिलाइयों में बनाया है। आप अपनी ऊन के हिसाब से लीजिएगा सिलाइयाँ, जो भी आपको चाहिए हो। ये मेज़रमेंट मैं एक अंदाज़न बता रही हूँ आपको, ये प्रॉपर मेज़रमेंट नहीं है। प्रॉपर मेज़रमेंट के लिए आपने जो भी ऊन ली हो, जैसे मैंने ये ऊन ली है, अगर आपके पास ये है या आपने बारीक वाली ऊन ली है, ये थोड़ी मोटी है ऊन। अगर आपने बारीक वाली ऊन ली है तो आप 20 स्टिचेस सिलाई में डाल लीजिए। जिस भी सिलाई से आपने प्रोजेक्ट को बनाना हो, 9 नंबर या 8 नंबर की सिलाइयाँ जो भी आपने लेनी हो, उससे आपने 20 स्टिचेस डाल लेने हैं। और 20 स्टिच डालने के बाद सीधे उल्टे की सिलाई बनाते हुए 20 सिलाइयाँ डाल ली, जैसे एक सीधी एक उल्टी। इस तरह करते हुए आपने सीधे उल्टे की 20 सिलाइयाँ डाल लेनी है। उसके बाद आप उसे नाप के देख लें, 20 स्टिचेस कितनी चौड़ाई में आते हैं और 20 सिलाइयाँ कितनी लेंथ में आती हैं। उस हिसाब से आप अपने स्वेटर या कार्डिगन का मेज़रमेंट रखिएगा। मेरी बहुत सारी सिस्टर्स के मुझे मैसेज आए हैं कि मैं कार्डिगन की मेज़रमेंट आपके साथ शेयर करूं या लेंथ शेयर करूं। तो सिस्टर, मैं आपको जितना मर्जी आइडिया दे दूं, आपकी मेज़रमेंट अलग होगी और मेरी मेज़रमेंट हमेशा अलग आएगी, क्योंकि हर एक के बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मेरी यहाँ पे एक सिस्टर हैं, वो भी निटिंग करती हैं, लेकिन वो जिस स्वेटर को बनाती हैं अप्रॉक्स 9 नंबर की सिलाइयों में अंदाज़न रख लीजिए। अगर उन्होंने 100 स्टिचेस डाले हैं, तो जब हम उसे मेज़र करते हैं चौड़ाई में, तो वो अंदाज़न 18 या 17 इंच बनता है चौड़ाई में। वही 100 स्टिचेस अगर मैं 9 नंबर की सिलाइयों में बनाती हूँ, तो वो अंदाज़न 20 इंचेस तक चले जाता है, 21 इंचेस तक चले जाता है, क्योंकि मेरी निटिंग में जो हाथ है वो थोड़ा लूज़ है और उनकी निटिंग में हाथ जो है वो थोड़ा टाइट है। तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, इसलिए प्रॉपर मेज़रमेंट आपको कोई भी नहीं दे सकता। जहाँ तक मेरी टीचिंग और जो मैंने सीखा है और जो मैंने बनाया है अब तक का प्रोजेक्ट, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको प्रॉपर मेज़रमेंट कोई नहीं दे सकता। आपको मेज़रमेंट खुद ही आइडिया लगाना होगा। इस तरह से आप 20 स्टिचेस चौड़ाई में डाल लीजिए। 20 स्टिचेस डाल के 20 स्टिचेस जो आप उन्हें बना लीजिए, सिलाई को सीधा उल्टा करते हुए इस तरह से प्लेन बना लीजिए और उसके बाद नाप लीजिए। हर ऊन की थिकनेस के हिसाब से चौड़ाई और स्टिचेस का फ़र्क होता है। जैसे अब मैंने इसे 8 नंबर की सिलाइयों में बनाया है, तो जो स्वेटर मैं जेंट्स स्वेटर बनाती हूँ जिनकी चेस्ट अराउंड 20 या 22 इंचेस होती है, उनके लिए मैं 110 या 115, 120 स्टिचेस लेके चलती हूँ। लेकिन ये जो मेरा ये स्वेटर है, ये मेरा 105 स्टिचेस में बना है, तो ये भी बहुत खुला बना है। ये देखें, आपके सामने है, ये बहुत लूज़ है अभी भी। अ, तो इसे अगर मैं इसे नॉर्मली इस तरह से नापती हूँ, ये देखिए, ये यहाँ से ये अंदाज़न 20 से 21 इंच तक, ये 20.5 इंच तक बन गया है 105 इंच में। जिनकी चेस्ट की मेज़रमेंट 42 तक है, उनको ये इजीली आ जाएगा। 42 43 तक की चेस्ट में ये आराम से आ जाएगा ये स्वेटर, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा खुलेगा भी, तो ये उसके हिसाब से ये वैसे आ जाएगा। तो मैंने इसकी बॉर्डर में जो मैंने इसका बॉर्डर बनाया है, उसमें मैंने इसमें सिर्फ 95 स्टिचेस रखे हैं।
ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है ये 95 स्टिचेस का रखा है और इसे मैंने इस तरह से नापें तो अंदाजन ये 2.5 इंच तक मैंने इसे बॉर्डर को बनाया है। 2.5 इंच है, 2.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद मैंने इसकी लेंथ रखी है। लेंथ आप अपने हिसाब से रखिएगा। अगेन जितनी भी लेंथ आपके हिसाब से होगी, जितनी भी आपको मेजरमेंट लेंथ चाहिए उतनी ही रखिएगा। मैंने इसकी लेंथ जो है मेरे इस हिसाब से मैंने रखी है। बॉर्डर के बाद मैंने इसे 16 इंच तक बनाया है। ये देखिए, ये 16 इंच तक मैंने इसे लेंथ में बनाया है। 16 इंच है ये, और मेरे प्लस 2.5 इंच मेरे जो हैं बॉर्डर के हो गए हैं। तो ये टोटल 18.5 इंच ये बना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मोटी ऊन है तो इसमें मैंने ज़्यादा कटिंग नहीं दी है इसको। ये 4 3 2 1 की कट है, यहाँ से कटिंग दी है। आप जब भी बनाओगे, स्वेटर बनाते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे शोल्डर की कटिंग दी उसी के साथ हम गले की कटिंग दे देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। ऐसा करने से जो गले की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, गला अच्छा नहीं लगता है पहना हुआ। और वैसे भी सर्दियों में जितनी चेस्ट कवर रहेगी उतना ही बेटर रहेगा ठंड में पहनने के लिए। तो आपका यहाँ पे जब 4 3 2 1 की कटिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से आपने इसको वी नेक की कटिंग देनी है। वी नेक की कटिंग के लिए पहले मैंने हर सिलाई में 4 बार, हर सिलाई में एक एक स्टिच को यहाँ पे माइनस करा है। 1 2 3 4 4 लगातार मैंने स्टिचेस माइनस करती गई हूँ। एक सिलाई सीधी बनाई, एक स्टिच कम किया, अगेन उल्टी सिलाई बना के सीधी सिलाई में वापस आके फिर से स्टिच कम किया। इसी तरह करते हुए 4 बार मैंने लगातार स्टिच को कम किया है। उसके बाद मैंने हर एक स्टिच कम किया है एक सिलाई के बाद। एक सिलाई को छोड़ दें और उसके बाद एक सिलाई को माइनस करेंगे एक स्टिच को, और इसी तरह करते हुए मैंने गले को कवर किया है। ये जो शोल्डर है, यहाँ पे ये जो शोल्डर है इसकी लेंथ मैंने जो है ये 9 इंच तक रखी है। ये देखें, ये 9 इंच तक है। उसके बाद ये हमारी कट को मिक्स करेंगे जब हम, तो ये अराउंड 11 एंड 11.5 तक ये आ जाता है। तो इसलिए आप शोल्डर ज़्यादा मत रखिएगा। मोटी ऊन है इसलिए मैंने इसे 9 इंच तक ही रखा है। इसे ज़्यादा मत बनाइएगा अगर आप इसी ऊन में बना रहे हैं। अगर आपने दूसरी ऊन ली है जो 9 नंबर की सिलाइयों से बनेगा आपका स्वेटर, तो आप 9 इंच तक अंदाजन रख सकते हैं। 9 इंच ही रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि ये हाफ स्लीव है। हाफ स्लीव अगर यहाँ से खुला रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे इस तरह से 9 इंच ही रखिएगा, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। अगर हेल्थ मीडियम साइज अगर इसी लेंथ में बना रहे हैं चेस्ट के अराउंड में, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर बनाने के बाद जब मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये स्टिचेस कम हुए हैं। यहाँ पे मैंने ये सारे टोटल जो हैं 10 सिलाइयाँ डाली हैं। मोटी ऊन है तो ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं डलेंगी। वैसे हम बॉर्डर में 10 से आप 12 सिलाइयाँ डालते हैं, मैंने इसमें 10 डाली हैं। जब आपकी 6 सिलाइयाँ पूरी हो जाएं, 4 सिलाइयाँ रह जाएंगी, तो मैंने हर एक सिलाई में एक स्टिच राइट साइड से और एक स्टिच रॉन्ग साइड से कम किया है स्टार्टिंग में। उससे क्या होगा, ये जो शेप है इस तरह से बन जाएगी। ये देखें, ये इस तरह से शेप अंदर को आ जाएगी इसकी। इससे ये होगा जब आप पहनोगे, जब यूज़ करेंगे, तो जो आपकी आर्म होल की ये जो शेप होगी वो इस तरह से खुली हुई नहीं आएगी। ये इस तरह से बाजू के साथ आएगी। जैसे हम फुल स्लीव बाजू को बढ़ाते जाते हैं स्टिच, वहाँ से उसी तरह से मैंने इसमें कम किए हैं। हर सिलाई में मैंने एक एक स्टिच कम किया है। 4 सिलाइयों में यानी कि 8 स्टिच मैंने इसमें कम कर दी हैं, और उसके बाद मैंने इसे बंद किया है। तो इसमें स्टिचेस कितने उठाए हैं मैंने 9 इंच बनाया था। 9 इंच बनाने के बाद मैंने इसे कंप्लीट किया है। 4 3 2 1 की कटिंग देके 9 इंच मैंने इसे बनाया है। उस हिसाब से अगर आप बनाते हो इसे 4 3 2 1 की कटिंग के बाद मैंने इसमें 32 सिलाइयाँ डाली हैं इस लेंथ को कंप्लीट करने के लिए। आर्म होल की लेंथ को कंप्लीट करने के लिए नोट कर लें। ये 4 3 2 1 की कटिंग के बाद 32 रोज आपने इसमें डालनी है। 32 इंटू सीधी उल्टी की सिलाई अगर आप दोनों काउंट करोगे तो 64 सिलाइयाँ।
अगर आप सीधी-सीधी सी सिलाइयाँ काउंट कर रहे हो, जैसे हमारा ये एक इस तरह से ये एक सीधा स्टिच बनता है सीधी उल्टी सिलाई के बाद, तो उस हिसाब से अगर गिनती करेंगे या डिज़ाइन के हिसाब से गिनती करते हो, तो ये 32 रोज़ हैं ये हमारी, जिससे मेरा ये शोल्डर जो है कंप्लीट हुआ है। 32 रोज़ डाली हैं। 32 रोज़ डालने के बाद मैंने इसे कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे आर्म होल में 58 स्टिचेस उठाए हैं एक साइड, 58 स्टिच उठाए हैं इसकी बैक साइड में, और एक स्टिच मैंने इसकी सेंटर में उठाया है। यहाँ पे सेंटर से एक स्टिच मैंने उठाया है। 58 और 58 मेरे दोनों साइड से स्टिचेस आए हैं। दोनों आर्म होल्स मैंने इसी तरह से कंप्लीट करी हैं। सेम इसी तरह से मैंने इसमें यहाँ पे कटिंग दी है। ये देखिए ये स्टिच कम होते जा रहा है यहाँ पे, और उसके बाद मैंने 58 स्टिचेस रख के इसे स्टार्ट करा था और उसके बाद फिनिश करके इसे बंद कर दिया है। अब आते हैं गले के पास। तो गले में मैंने यहाँ पे सेंटर में मैंने यहाँ शोल्डर में मैंने जो रखे हैं 24 स्टिचेस रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं क्योंकि हाफ स्लीव स्वेटर है और ऊन भी मोटी है, तो सिर्फ 24 स्टिचेस रखे हैं इसके। और 24 स्टिचेस रखने के बाद मैंने यहाँ पे सेंटर में एक स्टिच रखा हुआ था जब मैंने यहाँ पे इसे गले की कटिंग देनी शुरू करी थी। तो यहाँ पे 4 स्टिच पहले एक साथ घटाएं और उसके बाद हर दूसरी सिलाई में, यानी कि आपकी जब एक सिलाई डाल लोगे सीधी, फिर एक उल्टी, फिर उसके बाद जब तीसरी सिलाई डालोगे, हर तीसरी सिलाई में एक स्टिच को कम करते जाना है। तो एक सिलाई में आपने इसमें घटाना है और एक में नहीं घटाना है। उसके बाद आपके ये टोटल स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ गले में जो उठाए हैं स्टिचेस, नॉर्मली जब हम गला बनाते हैं तो अप्रॉक्स 65 के मल्टीपल में हम स्टिचेस लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये जो मेरा एक साइड है, सेंटर वाले स्टिच को छोड़ के एक साइड जो मेरा है, यहाँ पे मैंने 50 स्टिचेस रखे हैं। 51 या 52, आप एक आधा स्टिच एक्स्ट्रा रख सकते हो। ये मेरे 50 स्टिचेस हैं एक साइड में, और एक साइड में ये 50 स्टिच हैं। बैक साइड में इसके वैसे हम नॉर्मली जो स्वेटर बनाते हैं 9 नंबर की सिलाइयों में बनाते हैं, उसके लिए हम 40 या 42 स्टिचेस रखते हैं। ये जो मेरा बैक के स्टिचेस हैं ये मैंने 42 नहीं रखे हैं, इन्हें भी मैंने कम रखा है क्योंकि ऊन मोटी है जैसे मैंने आपको बताया है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 36 स्टिच रखे हैं। ये बैक साइड के नेक के मैंने 36 स्टिच रखे हैं। तो स्टार्टिंग में आपने 50 इस तरफ से, 50 इस तरफ से, और ये मेरे 36 मेरे बैक साइड में नेक के स्टिचेस हैं। उसके बाद डिज़ाइन देख लेते हैं। यहाँ पे बॉर्डर बनाया है मैंने, एक सीधे एक उल्टे का सिंपल सा बॉर्डर बनाया है। ये नॉर्मल बॉर्डर जैसे हम बनाते हैं वही है। तो मैंने ये 95 स्टिचेस से बॉर्डर शुरू करा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर आके मैंने यहाँ पे डिज़ाइन के हिसाब से बढ़ाएंगे स्टिच। तो मैंने यहाँ पे जो है 105 स्टिच रखे हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 105 स्टिच रखे हैं। टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपको लगेगा कि 105 स्टिच तो बच्चों के होते हैं या छोटा हो जाएगा। नहीं, छोटा नहीं होगा, ऊन मोटी है और उस हिसाब से मैंने बनाया है। तो ये देखिए ये बहुत खुल के आ रहा है स्वेटर, अभी भी बहुत लूज़ है। ये देखिए इस तरह से। तो 105 स्टिच इनफ होंगे अगर आप यही ऊन यूज़ कर रहे हो, इस तरह की बॉल यार्न यूज़ कर रहे हो तो 105 स्टिच के बाद मैंने इसे डिज़ाइन को शुरू करा है। तो ये डिज़ाइन अगर इस तरह से देखें तो रिपीट डिज़ाइन अगर आप काउंट करोगे तो अगर यही डिज़ाइन डाल रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाने के बाद मैंने यहाँ पे 10वें में मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग देनी शुरू कर दी है। और उसके बाद कटिंग देने के बाद मैंने आगे डिज़ाइन को आगे कंप्लीट करा है। इसकी बैक साइड देख लेंगे। बैक साइड में मैंने सिंपल ही रखा है, डिज़ाइन नहीं डाला है। इस तरह से मैंने इसमें लाइंस डाल दी हैं। ये 4 सीधे और 4 उल्टे की लाइंस हैं। इस लाइन का ये फ़ायदा होता है कि ये थोड़ी लास्टिक में बनती है तो फिटिंग अच्छी आती है बैक साइड की। जैसे हम नॉर्मली जेंट्स आप देखोगे मेज़रमेंट, तो जेंट्स की बैक जो होती है वो फ्लैट है, उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। तो इस तरह की ये इलास्टिक वाली अगर हम डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो ये फिटिंग बहुत प्यारी आती है इसकी बन के। तो इसलिए मैंने इसे
इस तरह से ही बनाया है, 4 सीधे 4 उल्टे का मैंने इसे रिपीट करती गई हूँ। ये टोटल अगर हम इस तरह से काउंट करें, जैसे ये देखिए ये उल्टे का एक बना हुआ है, तो अगर मैं इसे काउंट करूं तो ये मेरी 62 सिलाइयाँ हैं। 62 तक मैंने इसे बनाया है और उसके बाद मैंने 4 3 2 1 की कटिंग दी है। तो जिनके लिए मैंने बनाया है उनकी हेल्थ नॉर्मल है, ज़्यादा मतलब नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ नेक पे कटिंग नहीं दी है। अगर जिनके लिए आप बना रहे हो वो थोड़ा हेल्दी हैं तो आपने यहाँ पे भी कटिंग देनी है गले की। तो वो गले की कटिंग किस तरह से देंगे, सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आपने 3 2 1 की कटिंग दीजिएगा अगर आपने ये वाली ऊन यूज़ करी है। अगर 9 नंबर की सिलाइयों से बना रहे हो तो आप 4 3 2 1 की भी कटिंग दे सकते हो। नॉर्मली है, शोल्डर बनाते जाइए। जब आपका शोल्डर कंप्लीट होने वाला होगा, 5 6 सिलाइयाँ रह जाएंगी, तो उससे पहले आपने 5 6 सिलाइयों से पहले आपने इसे डिवाइड कर लेना है 2 हिस्सों में और 4 यहाँ सेंटर वाले स्टिचेस छोड़ दीजिएगा और उसके बाद 4 3 2 1 की कटिंग देके शोल्डर के स्टिचेस बचा लीजिएगा। बस इतना ही सा ही रहेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये स्वेटर जो है मेरा कंप्लीट। तो ये तो हो गई इसकी मेजरमेंट। डिज़ाइन देख लेंगे, डिज़ाइन किस तरह से बनेगा। ये डिज़ाइन जो है ये 7 स्टिचेस मेरे इस तरह डले हैं और उसके बाद 4 स्टिचेस का मेरा ये डिज़ाइन है। तो 7 और 11 7 और 4 11 हो गए टोटल। तो 11 स्टिचेस का ये डिज़ाइन है। तो 11 के मल्टीपल में डिज़ाइन डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है हल्का सा सैंपल के लिए और डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो बॉर्डर बना लीजिए और उसके बाद अगेन नेक्स्ट जो है हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो डिज़ाइन शुरू करने के लिए आप 11 के मल्टीपल में स्टिचेस ले लें और जब भी आप डिज़ाइन बनाओ या स्वेटर या प्रोजेक्ट कुछ भी बनाओ तो साइड में एक एक स्टिच एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा, जिससे हम सिलाई करेंगे जो हमारा सिलाई वाला स्टिच होगा। तो यहाँ पे मैंने 11 के मल्टीपल में स्टिचेस लिए हैं। तो डिज़ाइन शुरू करते हैं। पहला स्टिच स्लिप करेंगे, 7 सीधे 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टिच मैंने सीधे बना लिए हैं। ये मेरा लास्ट स्टिच है सिलाई वाला, उसे छोड़ दीजिए और 7 सीधे बना लें। राइट ट्विस्ट करेंगे तो फ्रंट से सेकंड स्टिच को लें और सीधा बना लें इस तरह से, और फिर फर्स्ट वाले स्टिच को सीधा बनाएंगे। अब लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे तो बैक लूप से इस तरह से सेकंड स्टिच को पहले बना लें और फिर फर्स्ट वाले स्टिच को सीधा बना लें। ये हमारा एक सेट बना है। तो यहाँ पे मैंने ये सीधे डाले हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 सीधे बनाए थे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 7 स्टिच उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टिच मैंने उल्टे बना लिए हैं। पहले मैंने सीधे बनाए थे, फिर मैंने यहाँ पे ट्विस्ट डाला है राइट और लेफ्ट का, और फिर उसके बाद उल्टे 7 स्टिच डाल लिए हैं। अगेन फिर से ट्विस्ट करेंगे राइट और लेफ्ट साइड का। तो राइट साइड का ट्विस्ट है तो फ्रंट से सेकंड स्टिच को पहले बनाएं और फिर फर्स्ट वाले स्टिच को सीधा बना के सिलाई से उतार दें। अब लेफ्ट साइड का ट्विस्ट बनाएंगे तो बैक लूप से इस तरह से बैक लूप से लें स्टिच को और सीधा बनाएं और उसके बाद फिर फर्स्ट वाले स्टिच को सीधा बनाएंगे इस तरह से। राइट और लेफ्ट का ट्विस्ट देंगे। अगेन फिर से आपने रिपीट शुरू करना है तो सीधे स्टिच से शुरू करेंगे। तो अगेन 7 सीधे बनाएं और फिर से राइट और लेफ्ट का ट्विस्ट देते हुए इसे इसी तरह से कंटिन्यू आगे बनाते जाएं दोबारा से। और रॉन्ग साइड जो है वो सारी सिलाई जो है उल्टे में ही बनेगी। हर बार जब भी आपने बनाना है तो इसे रॉन्ग साइड से इसी तरह से सारी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। तो इसे कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है, सारी सिलाई हमने उल्टा बनाते हुए कंप्लीट की है। सारी सिलाई मैंने उल्टे में डाल ली है। तो टर्न करेंगे प्रोजेक्ट को, राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करें पहले स्टिच को, 7 सीधे 1 2 3 4 5 6 7।
अब यहाँ पे ये ट्विस्ट वाले स्टिच आ जाएंगे आपके पास, ये 4 स्टिच हैं। पहले हमने राइट साइड को ट्विस्ट करा था, अब हम लेफ़्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे। तो इस तरह से बैक लूप से सेकंड स्टिच को पहले बनाएं और फिर फर्स्ट वाले स्टिच को बना के दोनों स्टिचेस को सिलाई से उतार दें। अब पहले हमने लेफ़्ट साइड का ट्विस्ट बनाया था, अब हम इसे राइट साइड का ट्विस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से फ्रंट से सेकंड स्टिच को पहले बनाएं और फिर पहले वाले स्टिच को बना लें। इस तरह से इसे बना लें। पहले हमने जो सिलाई डाली थी उसमें हमने राइट और लेफ़्ट करा था। अब जो हमने सिलाई जो डाली है तीसरी सिलाई, उसमें हम लेफ़्ट और राइट का ट्विस्ट करेंगे। धागा अपनी तरफ करें, 7 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे करेंगे। अगेन फिर से ट्विस्ट को रिपीट करेंगे। राइट साइड का ट्विस्ट था तो लेफ्ट साइड करेंगे, बैक लूप से सेकंड स्टिच और फिर फर्स्ट वाला स्टिच। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड था तो राइट साइड का ट्विस्ट करेंगे, तो फ्रंट से सेकंड स्टिच और फिर फर्स्ट वाला स्टिच। अगेन रिपीट करेंगे, सीधा बनाएंगे, 7 स्टिच सीधे और फिर से दोबारा से रिपीट करेंगे ट्विस्ट को। तो इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लें और रॉन्ग साइड बना लें। सारी सिलाई जो है वो उल्टे में बनेगी। सो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब इन्हीं 4 रोज को हमें, ये जो मैंने 4 सिलाइयाँ डाली हैं, इन्हीं 4 सिलाइयों को आपको 3 बार और रिपीट करना है। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, 7 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सीधे डाल लिए हैं। रिपीट हो रही है रो 1। फिर से स्लिप स्टिच को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड को, तो सेकंड स्टिच को पहले बनाएंगे और फिर फर्स्ट वाले स्टिच को, जैसे हमने रो 1 में बनाया था। अब लेफ्ट साइड का करेंगे ट्विस्ट, तो बैक साइड से सेकंड स्टिच को और फिर फर्स्ट वाले स्टिच को। ये हमारी रो 1 जैसे बनी थी वैसे ही बन रही है। अगेन 7 उल्टे, 5 6 और 7, धागा पीछे करेंगे। अगेन ट्विस्ट करेंगे राइट साइड को। रो 1 2 3 और 4, इसी को आपको रिपीट करना है 3 बार और फिर अगेन रिपीट करेंगे। 7 सीधे से शुरू करते हुए इसे रिपीट करते जाएं। इसी तरह से रिपीट करते हुए बनाते जाएं। आपको जैसे ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 बार बन गया है ये सीधा स्टिच। इसी तरह से आपको रिपीट करते जाना है इसको और 6 बार इसे रिपीट करना है। रो 1 2 और 3 4, इसी को आपको बार बार रिपीट करते जाना है। जैसे रो 1 और 2 से एक लाइन बनेगी, 3 और 4 से एक लाइन बनेगी। तो ये मेरी 4 सिलाइयाँ हो गई। इसी को मैं रो 1 और 2 ये एक हो गया, 3 और 4 एक बार फिर से बनेगी। फिर उसके बाद रो 1 और 2 एक बार फिर से, रो 3 और 4 एक बार फिर से। तो इसी को रिपीट करते हुए आपने 6 बार इसे रिपीट करना है। तो इसे रिपीट कर लें। तो मैंने रो 1 2 3 और 4 को 3 बार रिपीट कर लिया है। रो 1 और 2 3 और 4, ये मेरी 2 बने थे। 4 सिलाइयों में मेरे 2 बार इस तरह से उल्टी रो बनी थी, उसको मैंने 3 बार रिपीट कर लिया है। 1 2 और 3, ये मेरे टोटल 6 बार बन गई हैं रो। 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ये जो उल्टे वाले स्टिच हैं वो यहाँ बनाऊंगी और सीधे वाले स्टिच यहाँ बनाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ डिज़ाइन में बनाया है। ये देखिए, ये उल्टा बना था, फिर उसके बाद यहाँ पे सीधा बना है और सीधे वाली जगह में उल्टा बना है और फिर अगेन फिर से रिपीट वैसे ही शुरू हो गया है। तो इसे कैसे करेंगे? तो सिंपल है, स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करें, 7 उल्टे। पहले हम 7 सीधे बना रहे थे, अब हम 7 उल्टे स्टिच बनाएंगे। 6 और 7, 7 उल्टे बना लिए। सेंटर हमारा सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे राइट ट्विस्ट डलेगा, तो फ्रंट से लें सेकंड स्टिच को और फिर फर्स्ट वाले स्टिच को लेके सीधा बना लें। अब बैक लूप से लें सेकंड स्टिच को और फिर
फर्स्ट वाले स्टिच को सीधा बना के लेफ़्ट ट्विस्ट कर दें। एक राइट और एक लेफ़्ट ट्विस्ट हो गया है। यहाँ पे अब मेरे ये 6 कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पे अब मैं उल्टा नहीं बनाऊँगी, इन्हें मैं सीधा बनाऊँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब अगेन फिर से ट्विस्ट करेंगे राइट और लेफ़्ट का। तो राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे फ्रंट से सेकंड और फिर फर्स्ट स्टिच। अब लेफ़्ट साइड का ट्विस्ट है तो बैक लूप से सेकंड और फ्रंट से फर्स्ट वाला स्टिच को बना के इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी। अब हमने स्टार्टिंग यहाँ पे उल्टे से शुरू करी थी, तो उल्टा बनाएंगे और इसी तरह से आगे रिपीट करते जाएंगे। जितने भी आपके सेट होंगे इसे इसी तरह से बनाते जाएं और रॉन्ग साइड बना लें। सो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, राइट साइड में आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करें, 7 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे करेंगे। अब पहले हमने राइट साइड का ट्विस्ट बनाया था, तो अब हम लेफ़्ट साइड का बनाएंगे। तो बैक लूप से सेकंड स्टिच और फिर फर्स्ट वाला स्टिच बनाएंगे। अब लेफ़्ट साइड था ट्विस्ट, तो राइट साइड बनाएंगे। फ्रंट से सेकंड स्टिच और फिर फर्स्ट वाला स्टिच, इसे सीधा बना लेंगे। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अगेन 7 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सीधे बना लिए हैं। फिर से वैसे ही बनाएंगे। लेफ़्ट साइड का ट्विस्ट है, बैक लूप से सेकंड स्टिच और फिर फर्स्ट वाला स्टिच। अब यहाँ से लेफ़्ट साइड पहले करा था तो राइट साइड करेंगे। तो फ्रंट से सेकंड स्टिच और फिर फर्स्ट वाला स्टिच। अगेन इसी तरह रिपीट करते जाइए और रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड सारी सिलाई जब जितनी बार बनाओगे सारी सिलाई उल्टे में ही बनेगी, तो इसे बना लें। सो रॉन्ग साइड मैंने उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब अगेन जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में रो 1 2 और 3 4 को 3 बार रिपीट करा था, 1 2 और 3, इसी तरह से यहाँ पे भी हमने फिर से अगेन 3 बार इसे रिपीट करना है। तो ये 2 बार बन गया है और 4 बार हम इसे और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 सिलाइयाँ इस तरह के यहाँ पे भी बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन में बनाया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये बना ली। उसके बाद ये सीधे वाला आया है पोर्शन, तो ये सीधी वाली जगह में मेरे यहाँ पे अगेन फिर से 1 2 3 4 5 6 इसी तरह रिपीट करते जाएंगे इसे। डिज़ाइन को बहुत आसान सा डिज़ाइन है, लेकिन लुक बहुत प्यारी आती है इसकी बनके, जैसे कि आपने इसमें देखा ही है स्वेटर में कितना प्यारा लग रहा है बना हुआ। कलर आप अपनी पसंद से कोई भी बना सकते हो। मैंने जेंट्स कलर लिया है तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से ब्लू ग्रे शेड में बनाया है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर बना सकते हो। तो डिज़ाइन कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। अगर कुछ रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो स्वेटर के रिगार्डिंग, आपने कुछ भी पूछना हो, कुछ रह गया हो जहाँ पे नहीं पता लगा हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैसेज करिएगा। मैं आपका मैसेज का रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।